हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स वेरी वेल. आई एम अनुराधा मेहरा फ्रॉम ज्ञान स्थान इंस्टीट्यूट. एक क्वेश्चन जब मेरे माइंड में आया तो मुझे इस वीडियो का ख्याल आया कि मुझे बनाना चाहिए. वो क्या? अभी तक क्लास 10th एंड 12th स्पेशली आई विल फोकस ऑन बोर्ड क्लासेस. अभी तक बच्चों को जो था ये लग रहा था कि वेदर बोर्ड्स सीबीएसई विल टेक द एग्जाम्स और नॉट, लेंगे तो फिर कैसे लेंगे और कब लेंगे. तो ये क्वेश्चंस बहुत देर से 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बॉदर कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले सीबीएसई हैज डिक्लेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम्स एंड दैट टू ऑफलाइन. आप जाएंगे और आराम से वहां पेपर देंगे. अब ये तो हो गया पेपर होंगे, ठीक है. कब होंगे? उन्होंने कहा दे विल नॉट बी डिलेड फ्रॉम मार्च, सो दे आर गोइंग टू टेक एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ मार्च. अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी जो हैं वो कंडक्ट होंगे और दैट टू हैपन इन द मंथ ऑफ जनवरी. अब ये बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी तो हमें आ गई. अब हम इस बात के लिए जो डिनायल मोड में थे, होंगे नहीं होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, सिलेबस कट जाएगा, हो सकता है ऐसे ही प्रमोट कर दें, ये सब सवाल अब बिल्कुल यूजलेस हो गए. करेक्ट. अब जबकि हमें ये पता चल गया कि ये सब होने वाला है, तो अब हमारी प्लानिंग क्या है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारों ने इस बारे में सोच लिया होगा. अगर नहीं तो आपको ये मेरा पूरा वीडियो देखना होगा और मेरी पूरी बात को समझना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अब क्या, जैसे ही पता चलता है कि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में होने वाले हैं, तो हमारी प्लानिंग का पहला स्टेप, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डेज विच आर लेफ्ट. सोचा है आपने कितने बचे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. दिसंबर इज गोइंग ऑन. लेट मी पेन इट डाउन साइड बाय साइड, ताकि जब हम लिखते हैं तब वो ज्यादा देर तक माइंड में इंप्रेशन रहता है बच्चों. सो दिसंबर में कितने डेज रह गए? 10th is gone, so I would say tentatively 20 days. I'm sure I'm right. Chalo, let's count the number of days in the month of January also. So tentatively 30, right? We have got February as well. अब मैं February में although वैसे ही दिन कम होते हैं, लेकिन हम ये assume कर रहे हैं कि अगर मार्च के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट पेपर इंग्लिश होता है, the most neglected subject टिल नाउ, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस जो होता है वो मेन सब्जेक्ट्स की तरफ रहता है. आई एम श्योर आई एम करेक्ट. तो इंग्लिश अभी तक बहुत निग्लेक्टेड रहा है, लेकिन हमने एंड में तो आकर पढ़ना ही है ना बेटा. रिमेंबर वन थिंग, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके मेन एग्जाम्स में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गेटिंग एडमिशन इन अ गुड कॉलेज और इन गुड यूनिवर्सिटी, दे विल श्योरली आस्क द मार्क्स ऑफ योर इंग्लिश एज वेल, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स विच दे काउंट. हमने नहीं काउंट किया, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अच्छे जो हैं वो जरूर काउंट करते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान देना है. तो आपके पास फेब्रुवरी में पूरा नहीं गिनती, एटलीस्ट आप 10-12 दिन तो उसकी तैयारी करेंगे ना फाइनल एग्जाम के लिए. चलो स्टिल मैं 25 डेज लिख लेती हूँ. फेयर इनफ? ओके. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी डेज यू हैव इन टोटल इन योर हैंड्स. सो इट इज टेंटेटिवली 75 डेज. गुड. ओके. अब हम ये लेकर चलते हैं कि अभी तक तो जो प्री बोर्ड स्कूल ले रहे थे, अभी तक जैसे इस मंथ भी बहुत सारे स्कूल्स ने एग्जाम्स लिए, लेकिन दे वर गिविंग यू ऑप्शन, इफ यू वांट टू गिव यू कैन कम टू द स्कूल, एल्स यू मे नॉट गिव. अभी तक तो ऐसे हो रहे हैं ना बेटा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से, कि देना है दे दो, नहीं देना कोई बात नहीं. ऑफलाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल्स. कुछ ने ऑनलाइन दिया और हमने भी कैसे दिया ऑनलाइन, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं. सो अभी तक हमने कुछ नहीं, लेकिन एक बात तो श्योर है, अब जबकि स्कूल को भी पता है कि एग्जाम्स मार्च में होंगे, तो वो एक पेपर तो एटलीस्ट जनवरी में आपसे प्रॉपरली लेंगे और आप देंगे भी, राइट? तो वो 5 एग्जाम्स देने के लिए 5 days आर गॉन. मैं उसके प्रेपरेटरी डेज नहीं माइनस कर रही. दोज डेज व्हेन यू विल गो टू स्कूल, यू विल गेट अप अर्ली, यू विल गेट रेडी, टेक टाइम. 3 hours का पेपर हो गया, ठीक है. 15 मिनट पहले भी होगा, बाद में निकलेंगे, घर पहुंचे, फ्रेंड्स के साथ भी खड़े, मतलब दैट पर्टिकुलर डे इज गॉन, राइट? तो 5 दिन, 5 पेपर, 5 दिन, इसमें से मैं माइनस कर देती हूं. ऑलराइट बच्चे, ये हमने सारे ऐड कर दिए थे, ठीक है जी, हमने माइनस कर दिए. और
अब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइनल प्रैक्टिकल्स, उसके लिए भी आप वहां जाएंगे, पूरा का पूरा दिन लग जाता है क्योंकि यू विल बी इन वेटिंग, यू विल बी गिवन टाइम अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर, बट यू सपोज टू सिट देयर एंड वेट फॉर योर टर्न एंड द होल डे इज गॉन, बिलीव मी. 5 प्रैक्टिकल्स, 5 मोर डेज गॉन. मैं जानबूझ के नहीं कम कर रही बेटा, यू कैन नेगोशिएट विद मी इफ इन केस यू फाइंड नो 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 आप गलत कर रहे हैं. 5 को दिन आप टेंटेटिवली ये फेस्टिवल्स, न्यू ईयर और क्रिसमस और लोहड़ी, ये भी तो आप मनाने वाले हैं ना, तो मैंने 5 दिन और टेंटेटिवली बस माइनस किए, ज्यादा नहीं. सो 15 डेज अगर मैं हटा दूं तो आपके पास स्टिल यू हैव 60 डेज इन योर हैंड्स. ओके, 60 डेज इन हैंड्स. I'm sorry, let me just write down in hands. अच्छा जी, अब मेरे इन हैंड डेज आर 60. चलो एक और एक्टिविटी करें. अब हम करेंगे, ठीक है भाई मेरे पास 60 दिन है, इन 60 दिन में मुझे क्या करना है देखते हैं. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स. आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, आप 10th के स्टूडेंट हैं आप अपने हिसाब से, आपके लिए तो सब्जेक्ट्स और भी ज्यादा है. मैं सिर्फ एक +2 के कॉमर्स के बच्चे के बारे में बात कर रही हूं. अब कॉमर्स में सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में टेंटेटिवली आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? दे आर 22 चैप्टर्स. ठीक है, ओके. कुछ बुक ने इसको 24 भी बना रखा है ब्रेक करके, मैं फिर भी कम साइड लेस वाला लूंगी, डोंट वरी. बिजनेस स्टडीज, बीएसटी. बीएसटी में व्हाट आई हैव हर्ड इज आई थिंक टेंटेटिवली यू गॉट 12 चैप्टर्स, राइट? ओके, देन कम्स अकाउंट्स. कितने कुछ चैप्टर्स होंगे? मैं टेंटेटिव आइडिया ले रही हूं, 20. लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में ऑल्दो राइटिंग पोर्शन भी है और भी चीजें, तो मैं अगर ये लेके चलूं कि उसमें भी कम से कम नहीं तो 15 चैप्टर्स तो होंगे ही ना राजे, 15 to 20. मैंने फिर भी एक कम नंबर ले लिया. एक ऑप्शनल पेपर, इफ इट्स मैथ्स तो आप उस हिसाब से ऐड करें, इफ इट्स एनी अदर सब्जेक्ट तो उस हिसाब से. तो ऑन एन एवरेज जो है वो 15 to 20 चैप्टर्स तो हैं आप लोगों के. ठीक है, तो मैं 15 बिल्कुल कम वाले लेते हैं हम. तो कितने हो गए जी? 30 + 20 50, 60 70 80. इज इट 84? एम आई पक्का ठीक है ना? कलेक्शन, मेरी करेक्शन देखिए जरा, टोटल ठीक है. 30 and 20 50 60 70 80 84. ओ माय गॉड. चलो हम ना इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, हम इसे 80 लिखते हैं. हो सकता है आपके इसमें कहीं कम भी हो. 80 चैप्टर्स. बच्चों मुझे लगता है अभी तक आपकी आंखें खुल गई होनी चाहिए. यू हैव गॉट 80 चैप्टर्स टू डू इन 60 डेज. अभी तक थोड़ी देर पहले तक, इस वीडियो के शुरू होने से पहले तक लग रहा था बहुत टाइम है. अब क्या लग रहा है? बहुत कम टाइम है. एक और बात हम ना इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं. एक और बात, जब तक आप लोगों के पास, बच्चों प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये सभी समझ सकते हैं वेदर यू बिलोंग टू साइंस और यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज और मे बी वट एवर स्ट्रीम यू आर इन. बट अगर ये बात तो आप समझते हो ना बेटा, अगर आपके पास पीरियड ज्यादा है, जितना लंबा पीरियड आपके पास है उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हाई रहती है. हाई, लॉन्गर द पीरियड your flexibility is very high. You can modify the chapters, you can learn according to your wish. आप चाहे बैठ के लर्न करें, लेट के लर्न करें, आप खड़े होके लर्न करें, आप कभी भी लर्न करें, क्योंकि longer the period more the flexibility. जैसे जैसे ये पीरियड छोटा होता जाता है, कट कट के और कम, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी बेटा? What will be your elasticity? बड़ी ही सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है. That will be very less. फिर लास्ट मोमेंट पर जैसे जैसे ये दिन कम, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30 होते जाएंगे, आपकी पैनिक अटैक्स, जिसको मैं बोलती हूं साइकोलॉजी में, पैनिक सिचुएशंस बढ़ती जाएंगी. एक जनरल एग्जांपल दूं, आपको जब स्कूल ने प्रोजेक्ट देता है ना, प्रोजेक्ट गिव के लिए टीचर ऐसे नहीं बोलता कि आज प्रोजेक्ट दिया और कल सबमिट करना. नो नो नो, दे गिव 1 month टाइम. Longer the period, wow, you have got 1 full month to find out the data and to present it in a nice manner. Everything you can experiment because you've got good time. Flexibility high. But हम कब बनाते हैं बच्चों? एक रात पहले. उस दिन क्या हो रहा होता है घर में? कर्फ्यू लगा होता है. Oh my God, उस दिन तो आप
मम्मी को बाहर जाइए, आप यहां से कुछ नहीं खाना, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। क्या वो प्रोजेक्ट कल को दिया था मैम ने? नो, शी गेव यू अ मंथ बिफोर, मे बी 2 months बिफोर, बट द हैबिट इज वी डू इट ऑन द लास्ट मोमेंट। एंड व्हाट डू वी डू देन? क्या वो सही मेथड है? नहीं। रिमेंबर, लेसर द पीरियड, लेस विल बी द इलास्टिसिटी। फिर लास्ट मोमेंट पर आकर बच्चों का बिहेवियर क्या हो जाता है? फिर गोल ओरिएंटेड नहीं रहता। फिर पता क्या होता है? मैम प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, हम पास हो जाएं, किसी तरह से बस 70 नंबर आ जाए, किसी तरह से 80 मार्क्स आ जाए, ये सब चल रहा होता है। 80% ही आ जाए, हम चल जाएगा। अरे क्यों? वाई टू कॉम्प्रोमाइज व्हेन यू हैव मेनी डेज इन योर हैंड्स? और आप जब जाग ही गए हैं तो वाई नॉट टू प्लान हाउ टू डू दीज 80 चैप्टर्स वेरी वेल इन 60 days? आपके पास अच्छा टाइम है बेटा। और मैंने आपको इफ दिस वीडियो इज ट्रीटेड एज एन आई ओपनर, आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से ये बात समझ में आ जाए कि अर्ली यू स्टार्ट बेटर इट इज। जितना लेट उतना गड़बड़। अब आपको ये पता चल गया कि ये करना चाहिए। कैसे करें मैम? अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जो अगली बात है वो क्या? दैट इज बेटा, अगर तो ये लास्ट ईयर होता तो मैं आपको बोलती ये जो 60 days है ना बेटा, इसका पूरा 60 days का फुल प्लान बनाओ। फुल प्लान बनाओ, एक प्लानर ले लो और उसमें 60 days लिखो और 1 2 3 4 करके 60 days की सारी प्लानिंग बनाकर और शुरू हो जाओ। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये जो कोविड सिचुएशन थी और इसमें हम सबको बहुत लेजी होने की हैबिट हो गई है, हमारी बॉडी ऐसी यूज्ड टू हो गई, क्योंकि हमारी तो हैबिट्स 1 महीने में ही चेंज हो गई थी। हमें बेड पर बैठ के पढ़ना, बैठकर बेड पर मतलब एक तरह से बस लीन होकर पढ़ना, लाई डाउन होकर पढ़ना, क्या ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, आप आराम से सो रहे हो, तो मतलब ये वाली हैबिट्स हो गई हैं सभी की। आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग अ सिंगल चाइल्ड, आई एम सेइंग एवरीबडी। हम एज एडल्ट और हम बड़े लोग भी लेजी हुए। अब मैं आपको ये नहीं कहती कि 60 days का एक प्लान बनाओ, मैं भी अपनी डायलॉग थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। पहले तो मुझे ये जानना है कि मैं ये चैप्टर्स जो हैं 80 चैप्टर्स, ये 60 days में कैसे प्लान करूं? वाई टू 60 days? वाई कांट आई कीप इट 50 ओनली? क्योंकि इमरजेंसीज अर्जेंसीज नहीं गिनी हमने इनमें, है ना। एक भी दिन बीमार हो गए तो वो खराब हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाय चांस इमरजेंसीज भी होती हैं लाइफ में, तो ये डेज और तो मैं इनको और कम कर लेती हूँ अपने लिए, 50 में ही फिनिश करना चाहूंगी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, टेंटेटिवली आपको 1.5 चैप्टर का टारगेट रखना चाहिए। वैसे तो आई रियली विश अगर आप 2 रख लो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 2 नहीं, तो यू गिव अ टारगेट ऑफ 1.5 चैप्टर। दिस कुड बी ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट यू चूज। अगर एक डिफिकल्ट लिया है तो दूसरा साथ में हाफ सिंपल ले लो। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे पहली चीज, बिफोर यू मेक अ प्लान, आप ये चेक करेंगे कि आपके पूरे डे में हमारे ना कुछ आवर्स होते हैं एफिशिएंसी वाले, हाई एफिशिएंसी आवर्स। लिख लीजिए इनको, हाई एफिशिएंसी आवर्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो आवर्स हैं जिसमें मेरी एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, एनर्जी लेवल इज वेरी वेरी हाई, और उसमें मैं कोई भी टास्क लू लर्न करने का, मुझे ऐसे याद होता है बहुत कम एफर्ट डाल के। और हम सबके वो होते हैं। किसी का हो सकता है मॉर्निंग 8 o'clock से 12 बजे तक का बड़ा हाई, और ये ऑलमोस्ट सभी का होता है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का टाइम लर्निंग के लिए होता है। तो मेरी ये सजेशन है, लेकिन हो सकता है ये सबका अलग अलग होता है बेटा। मैं ऐसे नहीं बोल सकती सब लोग ये रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को पढ़ के कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते। वो अर्ली मॉर्निंग उठ के सोचते हैं कि हमें भाई अर्ली मॉर्निंग वाली लर्निंग ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। ये आप खुद डिसाइड करें, किसी की बात मत सुने। कोई तुम्हें कहता है सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई होती नहीं तो आप क्यों करोगे ऐसे? तो आप अपना डिफाइन करो। अगेन आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मे बी सुबह 8 से 12 का टाइम मुझे लगता है कि ये मेरी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पर आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए राजे? थ्योरी सब्जेक्ट्स। चूज द थ्योरी सब्जेक्ट जो आपको लगता है। जैसे इसमें कॉमर्स के लिए बीएसटी है, इसमें आपके पास ऑप्शनल में हो सकता है आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट हो। इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है, दैट यू कैन डू इट बिटवीन दिस। फिर उसके बाद आपका आफ्टरनून थोड़ा सा लेजी होता है, आपने खाना खाया, थोड़ा लाई डाउन किया, इधर बैठे उधर बैठे। उसके बाद आपका 3 से लेकर
जो 6 या 7 तक का टाइम होता है, 6 तक ले लो, ये होता है थोड़ा सा डाउन वाला, इसमें आपको करने चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फिर हमारी एफिशिएंसी शाम को बढ़ती है 8 से 10 के बीच में, बड़ी अच्छी होती है, वेरी हाई थ्योरी। अब इनमें से अपने स्लॉट ढूंढिए, आपका कौन सा स्लॉट है, फाइंड आउट दोज आवर्स। और मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप सारा दिन पढ़ते रहिए, नो नो, प्लीज डोंट डू दैट, राइट। आपको इफेक्टिवली 5 से 6 घंटे चाहिए, बस, दैट इज इट, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब एक बात, पहले तो आप अपने हाई एफिशिएंसी आवर्स ढूंढेंगे, फिर आप देखेंगे कि मुझे कौन से चैप्टर्स को लेना है, राइट। अब आपको करना क्या है, सुनिए ध्यान से। मैं नहीं कहती कि आप सारा जो है वो पूरे 60 दिन का प्लान बना लो, जी नहीं बच्चों। तुम्हें मैं जो अभी, क्योंकि मेरा डायलॉग कोविड की वजह से चेंज हो गया, शॉर्टर गोल सेट करो, सेट शॉर्ट गोल्स। जैसे हम सब, मैंने जो एज अ साइकोलॉजी टीचर ऑल्सो, मैं क्या करती हूं अपने लिए, क्योंकि मेरा भी लेजी डेज चल रहे हैं, तो मैं अपने लिए छोटे गोल्स, आज मुझे इतना पोर्शन का ये काम करना है, आज मुझे घर में ये कंट्रीब्यूट करना है, मेरे वार्डरूम में ये करना है, बस इतना। एंड देन अचीव दोज, वेरी इंपॉर्टेंट, अचीव भी करो। पहले सेट कर लिया छोटा गोल, छोटा। मैं क्या बताने वाली हूं, मैंने इसका नाम रखा है 7 का दम। इसका मतलब है 7 डेज का टारगेट रखना है, 7 डेज का एक शेड्यूल बनाना है। 7 डेज कैसे बनाओगे, यहां से ऐसे लाइंस बनाओ, मैं आपको फॉर्मेट भी देती हूं, ये देखिए, इस तरह से बनाइए, एक पेपर पे लेकर, यहां लिखिए ऊपर, ठीक है, यहां डेज लिखो, इधर भी लिख सकते हो आप, यहां भी लिख सकते हो, राइट। तो एनीवेज व्हाट यू वांट, सो आपने लिखा कि भाई ये मेरा हो गया, से फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, सो टुमारो इज सैटरडे, से फॉर एग्जाम्पल सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ठीक है बेटा। तो लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गए डेज, ये हो गए टाइम, ठीक है। ये टाइम स्लॉट लिखेंगे आप बेटा, 8 to 10, देन यू मे से मे बी 12 to 2, किसी का बहुत हाई टाइम है, 4 to 6, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप अपने फाइंड करेंगे। फिर आप इसके बॉक्स बनाइए और यहां लिखें कि आप क्या करेंगे। सैटरडे को मैं इतने बजे ये, डेढ़ 1.5 चैप्टर, हाफ, बस ऐसे ही इसका। जब आप ये करोगे ना, एक बहुत अच्छा मेथड है स्ट्राइक आउट मेथड, क्रॉस मारना 8 से 10, 11 बजे, 8 से 10 वाला टारगेट कंप्लीटेड, देन वेरी नाइस, 12 to 2 कंप्लीटेड, एक बड़ा सा मार्कर लिया और उससे उसको कट किया। अब ये पता है क्या करता है, साइकोलॉजिकली दिस गिव्स मी अ बूस्ट, oh my god, I set the goal and I achieved that, which is very important. Please mind my words, they are guaranteed. अगर आप इस तरह से काम करते हैं, प्लीज लिख लीजिए कहीं, कोई भी बच्चा जो इसको मेरी तरह रिलीजियसली फॉलो कर ले, ठीक है, तो आप 95% से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं आ सकते। इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड सिंस बिगिनिंग, इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत सारों क्या, सभी ने नहीं पढ़ाई की, तो भी आप 95% से ऊपर जाएंगे। अब एक और बात, ये बना लिया टाइम टेबल, जो बच्चे तो मेरे से ही पढ़ते हैं उनको तो मैं ये ऑप्शन दे रही हूं कि आप मुझे 7th डे, हम एक मीटिंग डे रखेंगे, आप अपना ये टाइम टेबल बनाएं और मुझे फॉरवर्ड करें। इससे पता है क्या होता है, हमें ना अपने गोल्स को अनाउंस करना चाहिए। पता है आपको, बहुत सारे बच्चे ना अपने तक ही रख लेते हैं, बस बनाया और छुपा लिया। अब छुपाया इसलिए क्योंकि पता था हम अचीव नहीं कर सकते। अनाउंस करो, मेक एन अनाउंसमेंट, आई मेड द, घर में अनाउंसमेंट करो। क्यों? अब आपको शर्मो शर्मी एक वर्ड बोलते हैं, अब आपको शर्मो शर्मी इसको करना होगा, क्योंकि तुमने मम्मी को भी बता दिया, पापा को भी बता दिया, चाचू को भी बता दिया, दीदी को भी बता दिया, सबको बोल दिया। मैं आप देखो अगले 7 दिन ये टाइम टेबल है, मैं करूंगा, ऐसा कहकर एक्चुअली आप अपने आप को श्योर कर रहे होते हो कि हाँ मैं अचीव करूंगा। डू दैट, प्रोपोगेट, इट्स ओके, इवन इफ यू फेल इट्स ऑल राइट, बट सेट शॉर्ट गोल्स। और एक और रूल रखना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना, और यू मे मिक्स। मैं हमेशा कहती हूं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं। मतलब सेट दी बिगर रॉक्स फर्स्ट, बिगर रॉक्स फर्स्ट। बिगर क्या? टफ वाले चैप्टर जो पसंद नहीं है ना, वो पहले करके रख देंगे,
तो क्या किया मैंने, स्ट्राइक आउट भी किया, स्ट्राइक आउट मेथड। तो 2-3 बातें बोली, 7 का दम, 7 दिन का तुमने एक शेड्यूल बनाना है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो मुझे अपना व्हाट्सएप करके अपना शेड्यूल भेजें ताकि उन्हें पता हो कि मैम के पास शेड्यूल है। फिर मेरे साथ 7th डे, आप जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते बेटे, आपके कोई ना कोई मेंटोर होंगे, योर पेरेंट्स कैन बी और योर टीचर्स, उनके साथ ले जाइए, उनके पास ले जाओ बना के, मैम मैंने ये बनाया है। और 7th डे ना आप प्लीज मेरे से पूछना कि मैंने क्या किया है, तभी मैं करती हूं या करता हूं। मेरे से जब कोई पूछता नहीं ना तो मेरे से होता नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो आप अपने मेंटर की ड्यूटी लगाएं, अलार्म लगवाएं उनके फोन पर कि वो आपसे पूछें, राइट। फिर आप 7th डे उनके साथ बैठें, किसके लिए, किसके लिए, चेक करने के लिए क्या कोई फ्लॉ तो नहीं था, कोई फ्लॉ तो नहीं हो गया कि भाई हमने ये लिखा था लेकिन किया नहीं। सो बी ऑनेस्ट इन दिस केस। एंड अगर आप ये कर गए, और मैं श्योर हूं आप कर जाएंगे, क्योंकि जब आप ये 7 डेज कर गए बेटा, उसके बाद का जो स्टेप होगा वो मैं आपको इससे आज से 7th डे पर डिस्कस करूंगी कि अब अगला पाथ क्या होगा। पहले आप फर्स्ट 7 डेज में 1.5 चैप्टर का एक शीट बनाएंगे, 1 शीटर बनाएंगे, अपने पास लगाएंगे, उसकी क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे और उसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाएंगे। फिर चेक करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ओ वाओ मजा आ गया, ये भी हो गया। एंड पैट योर सेल्फ, गिव ट्रीट टू योर सेल्फ, मे बी बाय गिफ्टिंग अ चॉकलेट, वाओ तूने 3 दिन कंसेक्यूटिव अचीव किया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 10 and 12 so that it will be a big help for them also, right? And do write in the comment box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये इफेक्टिव है। आप अपने भी टाइम टेबल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इवन इफ आई एम नॉट योर मेंटर, आई वुड लव टू डू दैट, राइट। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 7 days. Bye bye. Take care.